नमस्कार साथियों, आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है रुचि बिहार क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज का यह वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। खास बोले तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि प्यारे साथियों आप सभी को मालूम है, 9 फरवरी 2026 को आप सभी का हिस्ट्री का एग्जाम है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, मेरा मतलब है 9 फरवरी 2026 को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैंने बहुत ही मेहनत से तैयार किया है। आपसे रिक्वेस्ट है, यानी कि आपसे अनुरोध है, आप सभी एक-एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। ना जाने 2026 के बोर्ड एग्जाम में, यानी कि 9 फरवरी 2026 को कौन-सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले। आज की क्लास में मैं आप सभी को टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊँगा, जो कि 9 फरवरी 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। प्यारे साथियों, समय बहुत कम है। इधर-उधर घूमने के बजाय, जितने बच्चे इधर-उधर घूमते हैं फालतू का, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इधर-उधर घूमने के बजाय आप सभी 1 महीना अच्छे से पढ़ाई कर लो। आपका भी मार्क्स अच्छे से आ सकता है, ठीक है? अगर आप सभी 1 महीना भी अच्छे से पढ़ लिए, जितना भी वीडियो आएगा, अगर आप सभी एक-एक वीडियो को अच्छे से देख लिए, तो आपका भी मार्क्स अच्छे से आ सकता है, ठीक है? आप सभी कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ा दूँगा। हम सभी डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं, समय बहुत कम है प्यारे बच्चों, ठीक है? 1 महीना समय कोई ज़्यादा समय नहीं है। बहुत बच्चे को लगता होगा कि बहुत ज़्यादा समय है अभी हम सभी के पास, फिर कभी पढ़ लेंगे, आज छोड़ देते हैं। वो बच्चे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम सभी क्लास को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, आगे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? चलिए, एक-एक क्वेश्चन को आप सभी को ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों। ये जितना भी क्वेश्चन आप सभी को, जैसे मान लो प्यारे बच्चों, आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दिखाऊँगा। एग्जांपल तौर पे मान लो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखाऊँगा। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ है, इनको आप सभी काउंट कीजिएगा। दिमाग में नोट कीजिएगा, मेरा कौन-सा क्वेश्चन सही था, कौन-सा क्वेश्चन गलत था। समझ रहे हो ना? ठीक है? आप सभी दिमाग में नोट कीजिएगा, मेरा कौन-सा क्वेश्चन सही था और कौन-सा क्वेश्चन गलत था। इससे प्यारे बच्चों आप सभी को ये अनुभव होगा, आपको पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं और कितने दूध में हैं। यानी कि आप कितने पढ़ाई में तेज़ हो, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप कमज़ोर हो कि वीक हो, ठीक है? कमज़ोर हो कि आप पढ़ने में तेज़ हो, इससे आप सभी को पता चल जाएगा। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों हम सभी। एक-एक क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से बस देख लीजिएगा। मैं आप सभी को क्लास में इधर-उधर का बातें नहीं बताऊँगा, ठीक है? चलिए, अकबरनामा की रचना किसने की थी? ये जितना भी क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का नया साल भी अच्छे से मन गया होगा, ठीक है? आज 2 अक्टूबर को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? आप किस तारीख को ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट में बता दीजिएगा। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो आप सभी याद रखिएगा, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए। मैं सभी क्वेश्चन का 100% राइट आंसर बताता हूँ प्यारे बच्चों, और वही क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आता हूँ, जो क्वेश्चन 2026 के बोर्ड एग्जाम में, यानी कि ये क्वेश्चन तो 9 फरवरी को आपको देखने के लिए 100% मिल सकता है। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। ये क्वेश्चन 100% आपको 2026 में, यानी कि 9 फरवरी को देखने के लिए मिल सकता है। अच्छे से क्वेश्चन को देख लेना प्यारे बच्चों, ठीक है? मैं भी और लोगों की तरह एक दिन में 5 वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ आपको वही क्वेश्चन दिखाया जाए, जो चांस हो पूछ सकता है यार। ऐसा नहीं कि फालतू क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन लेके उठा के ले आऊँ, आपको पढ़ा दूँ। ये मेरा टारगेट नहीं है। ये मेरा टारगेट है, बस वही क्वेश्चन पढ़ाया जाए, जो क्वेश्चन चांस हो पूछने का, ठीक है? ताकि बच्चे खुश भी हो जाएँ। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो आप सभी याद रखिएगा, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए 100% राइट आंसर है। आप सभी को 1 नंबर का प्रश्न याद हुआ कि नहीं? हो गया होगा, ठीक है? अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल। प्यारे बच्चों, आप सभी एक-एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक-एक क्वेश्चन को आप सभी 4-5 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। 2 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग, ठीक है? बहुत बच्चे को लगता होगा कि सर ये सब क्वेश्चन तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आप सभी रिवीजन कर लो प्यारे बच्चों, आगे देखो कौन-कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? आप सभी समझ लो, हम सभी का एक छोटा-सा टेस्ट हो रहा है 50 नंबर का, और हम सभी का कितना आंसर सही होता है, समझ में आ जाएगा आप सभी को, है कि नहीं? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए, 3 नंबर देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी? तो आपसे भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हरिसेन ने की थी, ठीक है? प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी? हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है। चलिए, आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? बहुत मेहनत से एक वीडियो मैं तैयार करता हूँ। प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी, ठीक है? चलिए, 4 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन-सा था? बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, लोथल में टिक मारते हैं। प्यारे बच्चों, ये सभी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए 100% राइट आंसर है, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन-सा था? मोहनजोदड़ो था। याद हो गया ना? 5 नंबर, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन मैं आप सभी से 100% गारंटी लेता हूँ। यहाँ से आप सभी को प्यारे बच्चों, जैसे मान लो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी को आज दिखाऊँगा, तो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 40, 40, 100% पूछेगा 9 फरवरी को। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी क्या याद रखोगे? बताइए। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर ए में टिक मत मारिएगा, ठीक है? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, अगला, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है? आप सभी को ये क्वेश्चन इस तरीका से भी पूछ सकता है, इंडिका के लेखक कौन है? देखो यहाँ पर 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा, एक बात मैं आप सभी को प्यारे बच्चों बता दूँ,
मैं आप सभी को जिस तरह से क्वेश्चन दिखा रहा हूँ 2026 में आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, इस तरीका से ही क्वेश्चन भी पूछेगा। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे या फिर कौन है, दोनों तरीका से पूछ सकता है। तो 6 का सही जवाब क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 100% राइट आंसर है। आप सभी अच्छे से क्वेश्चन आंसर को देखते जाओ बस। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, मेगास्थनीज। विजयनगर समाज की स्थापना कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। विजयनगर समाज की स्थापना कब हुई थी। अगर आपसे भी सपोर्ट करोगे तो मैं भी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का कोशिश करूंगा। अगर आपसे भी सपोर्ट करोगे तभी ना। वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ना ही दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। सपोर्ट करो यार। विजयनगर समाज की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी 1336 ईस्वी में, है कि नहीं। सात का राइट आंसर क्या होगा, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी होगा 1336 ईस्वी में। आपसे भी याद रखिएगा विजयनगर समाज की स्थापना कब हुई थी, 1336 ईस्वी में हुई थी। यही सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप सभी को 9 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, बहुत ही खास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही खास। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आपसे भी याद रखिएगा कुंडल वन वैशाली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, कुंडल वन वैशाली। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस लाइन का कहने का मतलब है जब तक हम सभी को प्रश्न याद नहीं होगा हम सभी अगले प्रश्न में नहीं जाएंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, कुंडल वन वैशाली में हुआ था। ठीक है, चलिए आइन एक बड़ी कितने भागों में विभक्त है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है आइन एक बड़ी कितने भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो आपसे भी क्या याद रखोगे, 9 का सही आंसर आपसे भी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, 3 भाग होगा या फिर 5 भाग होगा, बताइए आपसे भी। देखो यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, आइन एक बड़ी कितने भागों में विभक्त है, बताइए 2, 3, 4, 5। आखिर क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 9 का राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में विभक्त है। आपसे भी याद रखिएगा आइन एक बड़ी कितने भागों में विभक्त है, 5 भागों में। ठीक है, आपसे भी फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक करो, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ। ठीक है, चलिए हम सभी कहाँ थे, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए आइन एक बड़ी कितने भागों में विभक्त है, आइन एक बड़ी कुल मिलाकर के 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, याद रखिएगा आपसे भी। ठीक है, चलिए संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो आपसे भी याद रखिएगा सिद्धू और कान्हू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पर मैं डी लिख दिया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, सिद्धू और कान्हू था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 10 का राइट आंसर आप सभी को याद हो गया बी। 1800 सल्तनत के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1800 सल्तन के जब 1800 सल्तन में भारत में विद्रोह हुआ था, ठीक है, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछ रहा है हम सभी को क्वेश्चन। ठीक है, तो आपसे भी याद रखेगा 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1800 सल्तन के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, लॉर्ड डलहौजी में टिक मारते हैं, जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो प्यारे बच्चों कुछ लिखा हुआ है, लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का पहला वायसराय भी कहा जाता है। आप सभी को क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का पहला वायसराय किसे कहा जाता है, तो आप सभी याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग को। याद हो गया ना, चलिए 12। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये तो मैं 101% गारंटी लेता हूँ ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा 9 फरवरी को। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बहुत सारे बच्चे को मालूम है 13 अप्रैल। ठीक है, मेरे बच्चों आपसे भी याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। अब देखो प्यारे बच्चों मैं आपसे को गेटवे से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है मैं उनसे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, जिनमें से 2 क्वेश्चन आपको पूछ लेगा 2026 को, यानी कि 9 फरवरी को। ठीक है, आप सभी को सबसे पहला क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, निर्माण यानी कि उनको बनाने का निर्णय कब लिया गया था, तो आप सभी याद रखिएगा 1911 में। ठीक है, समझ गए। कब बन के तैयार हुआ था, तो 1924 में। ठीक है, और गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है, मुंबई में। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है, मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 15 नंबर में देखो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्यक्रम कब पूरा हो गया था, तो 1924 में, ऑप्शन नंबर सी। मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था। 15 तक का क्वेश्चन आप सभी को याद हो गया। वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलिए 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। 16 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था, बताइए। 16 का सही जवाब जी, ऑप्शन नंबर सी 1939, ऑप्शन नंबर सी पर 100% राइट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना सबसे पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है लियाकत अली खान, तीसरा ऑप्शन है चौधरी रहमत अली जी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, चौधरी रहमत अली। ठीक है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। याद रखिएगा 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर में, क्या लिखा हुआ है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था। एक नारा है प्यारे बच्चों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था, यही से क्वेश्चन है। यह को
यौन नारा किसने दिया था? तो आप सभी याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, अंग्रेज लोगों से कहा होगा, ठीक है। यौन नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 18 का। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर में, अशोक किस वंश का शासक था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। 20 नंबर में, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? एक-एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 20 नंबर तक में प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, मैं आप सभी को कुछ बता देता हूँ। अभी तक में आप सभी का 1 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक में कितना क्वेश्चन सही हुआ है? ईमानदारी पूर्वक कमेंट कर दीजिए, ठीक है। लाइव क्लास रहा था तो काफ़ी मज़ा आता क्योंकि मैं आप सभी से बातचीत कर पाता, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? खैर कोई बात नहीं, आप सभी सपोर्ट करोगे तो लाइव आने का चांस है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, जिसे हम सभी चाणक्य भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य, चाणक्य, ठीक है। कौटिल्य हो या फिर चाणक्य हो, एक ही सही आंसर है, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या फिर चाणक्य, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू का सेवन, देखो प्यारे बच्चों, तंबाकू का सेवन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेगा। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? और दूसरा क्वेश्चन बनेगा, तंबाकू के सेवन पर किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध लगाया? अब देखो, आपसे भी समझ लो थोड़ा सा। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? किया था किसने? तो अकबर ने किया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपसे भी से क्वेश्चन पूछे, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध लगाया था तंबाकू के सेवन पर, तो आपसे भी याद रखिएगा जहांगीर। जहांगीर, ठीक है। शुरू किसने किया था? अकबर ने। रोक किसने लगाया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो 22 नंबर में क्वेश्चन है, तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो आपसे भी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर, ठीक है। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद हो गया ना? 23 नंबर में, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अभी अभी तक आप सभी जितने भी क्वेश्चन देखे हो, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है। शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को मालूम भी होगा। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? बताइए। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे, ठीक है। 25 नंबर, लोथल किस, देखो, किस नदी के किनारे स्थित है? 5 क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो, क्या बोलते हैं उसको, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, हड़प्पा हो गया, ये कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका खेले मैं आप सभी को आज खत्म कर देता हूँ, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, टोटल मैं आप सभी को 5 क्वेश्चन दिखा देता हूँ, किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। जैसे मान लो लोथल, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 25 नंबर में, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो, समझ रहे हो आप सभी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान से देख लो, कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, तीनों में से, 5 में से, ठीक है। लोथल जो है प्यारे बच्चों, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, भोगवा। ध्यान से देख लो, कॉपी में नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है। याद हो गया? चलिए 26 नंबर में, देखो, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो आपसे भी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर में, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मालूम है तो, अगर आप सभी को मालूम है तो कमेंट करते जाना, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, आप सभी कमेंट करो बस, ठीक है। ट्राई तो करो आप सभी। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। इनका भी राइट आंसर आप सभी कमेंट कर लिए, कमेंट नहीं सॉरी, नोट कर लिए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था पहले 25 नंबर में, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी। 26 नंबर में हड़प्पा जो है रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। अब देखो 28 नंबर में कालीबंगन, ठीक है, जो कि राजस्थान में है, किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगन प्यारे बच्चों, कालीबंगन घग्गर, ठीक है, घग्गर नदी, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, जो कि पंजाब में है, रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए आपसे भी। जी, 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी, ठीक है। इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो आपसे भी फटाफट। चलिए, वीडियो को लाइक कर देना प्यारे बच्चों, ठीक है। रोपर यानी कि जो पंजाब में है, किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, ठीक है। मैंने आप सभी को 4 क्वेश्चन दिखा दिया। अब देखो 30 नंबर में, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, जैसे हम सभी बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? पतन नगर जो है बंदरगाह किस नदी के किनारे, लोथल जो है प्यारे बच्चों, किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, ठीक है, बंदरगाह जिसको बोलते हैं हम सभी, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए आप सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। क्वेश्चन को देखो घुमा फिरा के पूछा है। देखो मैं आप सभी को बता देता हूँ, यहाँ देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन था, यहाँ देखो 25 नंबर में, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। अब देखो वही क्वेश्चन पूछा है 30 नंबर में, थोड़ा सा घुमा फिरा के, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, जो कि बंदरगाह कहलाता है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ये लोथल प्यारे बच्चों आप सभी को मालूम भी होगा, लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भोगवा नदी के किनारे। कितना सटीक है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, मैं आप सभी को कंफ्यूज होने नहीं दूंगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी 31 नंबर में। चलिए, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो आप सभी को मालूम है महाभारत का युद्ध कुल मिलाकर के 18 दिनों तक, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। याद हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी 32 नंबर में। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान। फिर बच्चों आप सभी क्या याद रखोगे? 32 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम सभी विक्रमादित्य भी बोलते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, जिसे हम सभी विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? चलिए, याद हो गया आप सभी को फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम सभी विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? चलिए 33 नंबर में 33, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर जो है प्यारे बच्चों किस साम्राज्य से संबंधित है? बहुत ही खास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन, ठीक है? बताइए हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी 100% राइट आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है? कमेंट कर देना आप सभी अगर आप सभी को मालूम था तो, ठीक है? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित था? है तो विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी होगा। किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिला है? किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिला है? 34 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इबन बतूता का, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इबन बतूता। 35, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? तो रामानंद ने किया था, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भक्ति आंदोलन का नाम जैसे सुनोगे तो रामानंद में बेझिझक टिक मार दीजिएगा, ठीक है? भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? तो रामानंद ने किया था। 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 36, जजिया कर किसने, क्या लिखा हुआ है? जजिया कर किससे लिया जाता था? जजिया कर जो है प्यारे बच्चों किससे लिया जाता था? तो आप सभी याद रखिएगा जिमियों, ठीक है? जिमियों यानी कि क्या क्या लिखा हुआ है? गैर मुस्लिमों से। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, ठीक है? जजिया किससे लिया जाता था? तो गैर मुस्लिमों से, या जिसे हम सभी जिम्मियो बोलते थे, ठीक है? 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है? चलिए, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरनू है, ठीक है? अलबिरनी। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबरनी, ठीक है? 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे बच्चों, ठीक है? चलिए 38, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिले को, तो आप सभी याद रखिएगा, सरकार के नाम से जानते थे, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। 39, कॉर्नवालिस कोड कब बना था प्यारे बच्चों? बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉर्नवालिस कोड कब बना था? 39 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1793 में, ठीक है? यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ, 1793 ईस्वी में प्यारे बच्चों कॉर्नवालिस कोड बन के तैयार हुआ था, ठीक है? चलिए, अकबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपसे भी याद रखिएगा फारसी, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, अकबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? फारसी भाषा में। 40 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो आपसे भी याद रखिएगा 1920 में, ठीक है? 1920, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1920 में। आपसे भी कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? आपसे भी कोई ऐसे भी पूछ सकता है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने, ठीक है? चलिए याद रखिएगा, छोटा मोटा बात है। 42, पुराणों की संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चों 18। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 101% पूछेगा ये क्वेश्चन। पुराणों की संख्या कुल मिला के 18 है। 42 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? नेक्स्ट, रेतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रेतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की गई थी? 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मद्रास में, ठीक है? रेतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की गई थी? मद्रास में की गई थी, ठीक है? सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म प्यारे बच्चों, ठीक है? याद रखिएगा 44 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, बौद्ध धर्म। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी। रजत रंगनी के लेखक कौन थे? ठीक है, रजत रंगनी के लेखक कौन है बताइए? रजत रंगनी के लेखक कौन है? कौटिल्य, कलहन, विशाखा दत्त या फिर मेगास्थनीज? देखो इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, ठीक है, 45 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कलहन होगा, ठीक है? 100% है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा आप सभी को। रजत रंगनी, ठीक है, रजतरंगनी, ठीक है, आप सभी को क्वेश्चन में ऐसे भी लिख देगा, रजतरंगनी के लेखक कौन है? रजतरंगनी, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है रजत रंगनी के लेखक कौन है? ठीक है, बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कलहन होगा, ठीक है? अच्छे से देख लेना आपसे भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर में। महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन बर्ड, ठीक है, मार्टियन बर्ड। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। महलवाड़ी बंदोबस्त जो है प्यारे बच्चों किसके द्वारा लागू किया गया था? मार्टियन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है? 46 का सही ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते थे? कौन होते थे या फिर कौन होते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? राजेंद्र प्रसाद तो कब का देहांत हो गए इनका, इसलिए थे, सूट करेगा, ठीक है? 47 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। तंबाकू पर ये देखो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया ना। तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो आपसे भी याद रखिएगा, जहांगीर। शुरू किसने किया था प्यारे बच्चों? यहाँ देखो, शुरू, ठीक है, शुरू किसने किया था? अकबर ने किया था।
इसको अंत किसने किया था, यानी कि प्रतिबंध किसने लगाया था, जहांगीर ने लगाया था। ठीक है, दोनों में एक क्वेश्चन तो 100% पूछेगा 9 फरवरी को। ठीक है, याद रखिएगा। आप सभी 50 क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखाऊंगा आज। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों मेरे को 90% डाउट है, 10% मेरे को इस क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम है कि उदयन होगा। ठीक है, उदयन होगा या फिर अजातशत्रु होगा, इन्हीं दोनों में कोई एक आंसर होगा। ठीक है, अगर आप सभी को मालूम है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट आप सभी कर दीजिएगा। ठीक है, मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट है। मैं, अगर आप सभी जानना चाहते हो तो आप सभी इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो भी कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सभी अपना दोस्त समझ लेना। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, आप सभी कमेंट कर दीजिएगा। इनको मैं थोड़ा सा छोड़ देता हूँ। ठीक है, 50 नंबर, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? बहुत ही खास, बहुत ही खास। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? सबसे लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जी। 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 100% राइट आंसर है। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में मैंने आप सभी को हिस्ट्री का, ठीक है, 9 फरवरी के लिए हिस्ट्री का कुल मिलाकर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाया हूं, जो कि आप सभी को बहुत ही ज्यादा चांस है प्यारे बच्चों। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन पूछ लेगा, 100% रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। आप सभी पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, किस क्वेश्चन का उत्तर आपको मालूम है उनको पहले रंगिएगा। ठीक है, उनको मार्कशीट में पहले रंगिएगा आप सभी। चलिए, तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप सभी को किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप सभी पढ़ते रहिए। हम सभी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।